हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि यूपी टेट जो परीक्षा है उसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जैसा 2019 के बाद से कोई भी सुपर टेट नहीं हुआ है और काफ़ी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक थोड़ी सी सुखद सूचना आप सभी के लिए यहाँ पर है कि जो यूपी टेट है उसका फर्स्ट पेपर यानी यूपी टेट, अभी सुपर टेट नहीं, सिर्फ यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट के लिए हाल ही में आज ही के दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसमें यूपी टेट का जो डेट है उसमें मेंशन किया गया है। तो वो नोटिस हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ऑफिशियल साइट पर आप किस तरीके से इसको देख सकते हैं उसके बारे में भी आपको अब यहाँ पर बता देते हैं, जिससे आप वहाँ पर जाकर इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो जानकारी आपको मिल रही है वह सही है या नहीं है। और जैसा कि पिछला जो कैलेंडर आया था उसमें जो एग्ज़ाम की डेट थी वह जनवरी में उसमें दिखाई गई थी। कब दिखाई गई थी? जनवरी में। लेकिन अभी जो कैलेंडर जारी किया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसमें जो डेट है यूपी टेट की उसको यहाँ पर जुलाई में जारी उसको किया गया है, दिखाया गया है। और ये जो कैलेंडर है ये जुलाई तक का दिया गया है। अभी जो आयोग ने कैलेंडर यहाँ पर जारी किया है उसमें सिर्फ जुलाई तक के लिए ही उसमें बताया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2026 के पूर्वार्ध, यानी जो साल है 2026 उसके आधे साल का जो कैलेंडर है वह यहाँ पर जारी किया गया है। शेष जो कैलेंडर होगा यानी जुलाई के बाद के महीनों का जो कैलेंडर होगा उसमें जो परीक्षाएं वो आयोग कराएगा, उसके लिए अलग से यहाँ पर कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो कुछ ना कुछ अभी आयोग के अंदर तो काम चल ही रहा है और अगर ये समय से आपकी यूपी टेट की परीक्षाएं पर आयोजित हो जाएगी तो आपको सुपर टेट भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि 2027 चुनाव का साल जो है यूपी में रहने वाला है। इसको अगर आप देखें, इसको अगर गौर करें कि जब भी चुनाव की प्रक्रिया आसपास होती है तब जो भर्तियां होती हैं उनके विज्ञापन निकलना जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ से एक अच्छा सिग्नल, एक गुड सिग्नल यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप टीचर की भर्ती के लिए आप देख रहे हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसको आप पूरा देखिएगा और जो किस तरीके से आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट जो इसका आया है, जो नोटिस आया है, प्रेस नोटिस, उसको आप देखिए कब एग्ज़ाम है। और इसमें जुलाई में जो एग्ज़ाम बताया गया है यूपी टेट का, तो कम से कम 2 महीने पहले तो लगभग इसके फॉर्म जो है भरना चालू हो जाएंगे। तो आप पहले नोटिस देख लीजिएगा कैसे आपको देखना है, कहाँ से आप इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम को खोलेंगे। गूगल क्रोम पर आप जब जाएंगे तो upessc.up.gov.in यहाँ से आप इसको सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो साइट है वह आपके सामने यहाँ पर खुल गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिस बोर्ड है और नोटिस बोर्ड में आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर देखिए ये नीचे यहाँ पर देखेंगे आप पूर्वाध वाला, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। पूर्वाध वाला देखिए आप इस तरह से लगातार ये चल रहे हैं, जो भी न्यू अपडेट है वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर देखना है। तो ये जो नोटिस बोर्ड है इसमें आपको जो 2026 पूर्वाध वाला जो कैलेंडर है उस पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो नोटिस आप टेलीग्राम पर या अन्य जगह देख रहे हैं वह सही है या गलत है, किस तरीके से उसको आपकी सूचना जो मिल रही है वो कैसी है। इसके अलावा देख सकते हैं आप नीचे यहाँ प्रेस रिलीज में भी यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर का। तो इसमें जब आप साइड में यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी अपडेट्स हैं तो यहाँ थोड़ा समय लग रहा है अपडेट में। तो आप इसको स्क्रॉल कर इस पेज पे आप नीचे आएंगे तो देखिए आप नीचे की तरफ इसी पेज पर आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको प्रेस रिलीज का ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप नीचे स्पष्ट देख सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर, और ये जो है 20 जनवरी की अपडेट है। तो आप यहाँ पर जो नीले कलर का, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने वर्ष 2026 के पूर्वार्ध में आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उनका कैलेंडर यहाँ पर जारी किया है। तो ये जो परीक्षा है ये परीक्षाएं सिर्फ पूर्वार्ध यानी पूरे साल का एक कैलेंडर नहीं है, आधे साल का एक कैलेंडर है।
और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं किन किन चीज़ों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो सहायक आचार्य की जो विज्ञापन संख्या 51 है, उसकी जो परीक्षा है वह देखिए 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद पीजीटी की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाएगी 9 और 10 मई को, ठीक है। तो एक पेपर तो अप्रैल में हो गया, 1 मई में हो गया, और एक पेपर जो टीजीटी का होने वाला है यहाँ पर, वो टीजीटी के पेपर यहाँ पर जून में होंगे। तो हर महीने में एक पेपर, यानी अप्रैल में देख सकते हैं आप, एक पेपर अप्रैल में, 1 मई में, 1 जून में, और ये जो सबसे बड़ा पेपर है आपका यहाँ होने वाला है टीईटी का, तो ये होने वाला है जुलाई में। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है लगातार यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित कराने वाला है। और आप निश्चित यकीन मान के चलिएगा टीईटी का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर शिक्षा जो आयोग है वह चाहता तो पूरे साल का कैलेंडर हो सकता है यहाँ जारी कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ आधे साल का ही कैलेंडर यहाँ पर दिया है, क्योंकि हो सकता है आगे और जो परीक्षाएं हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को वहाँ पर मिल सकती हैं। सुपर टेट की भी यहाँ से संभावना हो सकती है, और यूपी टेट क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 2025 में ही आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, और जिसमें कहा गया था कि 2010-11 से पहले के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी टीईटी वहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया पूरे देश में। तो आप मतलब देख सकते हो उसका काफ़ी प्रभाव है, काफ़ी लोग इस बार टीईटी के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। भले ही उसके लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं कि उनको राहत दी जाए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो टीईटी का एग्ज़ाम होगा इस बार भारी संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपको मालूम ही है कि जो 69,000 की भर्ती यूपी में हुई थी सहायक अध्यापक की, उसके बाद से कोई भी विज्ञापन यहाँ पर नहीं आया है। तो उसके बाद से 2019-20 के बाद से जितने भी लोग यहाँ पर डीएलएड वाले हैं, वो सारे डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, और इसका जो सुपर टेट होगा वह भी आपको जल्द से जल्द यहाँ को देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत बड़ी और एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से टीचर बनने के लिए यहाँ पर लगातार अपडेट देख रहे थे कि क्या जो है सुपर टेट मिलेगा आपको देखने को या नहीं मिलेगा। तो ये जो कैलेंडर है आपके लिए थोड़ी यहाँ पर राहत ज़रूर आपको यहाँ पर प्रदान करेगा कि चुनावी साल 2027 है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में अच्छे से रख लीजिएगा। आपको अगर मैं अपनी राय दूँ तो निश्चित रूप से आप मान कर चलिएगा कि आपको सुपर टेट मिलेगा। भले ही जो जगह हो, वैकेंसी हो बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन आपको एक सुपर टेट ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी विधानसभा में इस बात का जिक्र किया गया था, और उन्होंने भी स्वीकार किया था कि यूपी में जो है अभी टीचर के कुछ पद यहाँ पर खाली हैं, और पहली बार उन लोगों ने इसको माना है। तो आपको जो सुपर टेट है वह आपको निश्चित रूप से यहाँ देखने को मिलेगा। संभावना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि साल इतने गुजर गए हैं कि अब अगर कोई ये सूचना देगा तो आपको उस बात पर विश्वास भी नहीं होगा कि शायद पता नहीं सुपर टेट होगा या नहीं होगा, लेकिन इससे एक संभावना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बनेगी। बाकी तो देखा जाएगा आने वाले महीनों में, सालों में क्या होगा 27 तक, लेकिन एक संभावना ज़रूर यहाँ से बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं टीईटी में भी बहुत सारा गैप हो गया है, बहुत साल से टीईटी ही नहीं हुआ है। तो जब टीईटी होगा उसके बाद ही सुपर टेट यहाँ पर हो पाएगा, बिना टीईटी के सुपर टेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने जो गैप है उसमें जो कैंडिडेट्स आए हैं उनको एक मौका यहाँ पर जो है यूपी सरकार टेट करा के ज़रूर देगी। तो यूपी टेट के बाद आपको सुपर टेट की संभावना रहेगी, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वह है 2027 का चुनावी वर्ष यहाँ पर होना, ठीक है। और आप देखेंगे किसी भी राज्य में आप देख लीजिएगा, जब भी चुनाव का साल होता है निश्चित रूप से वहाँ पर जो है विज्ञापन की वहाँ पर एकदम से बौछार सी आ जाती है। हर विभाग में कुछ ना कुछ पद के लिए सही पर विज्ञापन निश्चित रूप से वहाँ पर जारी किए जाते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, और अगर आपने डीएलएड कर रखा है और आप यूपी टेट के लिए देख रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी से लग जाइएगा, क्योंकि आपको 1-2 महीने में इसका विज्ञापन, और ये तो अभी देखिए प्रेस रिलीज है, इसमें सिर्फ डेट और कैलेंडर ही है, इसमें विस्तार से नहीं बताया गया है कि योग्यता संबंधी क्या बदलाव होंगे। लेकिन आप इसमें ये भी मानकर चलिएगा कि इसके सिलेबस में भी आपको बहुत चेंजेस निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी जो एलटी वगैरह के पेपर हुए, कोई भी पेपर जब अब आयोग कराएगा तो उसमें जो पेपर होगा, पेपर में आपको चेंज यहाँ पर देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहिएगा, जैसे मैथ है, जीएस है,
इनको आप अभी से पढ़िएगा, क्योंकि ये तो आपके पेपर में आना ही आना है। भले ही एनवायरनमेंट आए तो वहाँ पर भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, और अगर सिलेबस भी चेंज हुआ तो वहाँ पर भी जीएस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन, मैथ का आपको एक महत्वपूर्ण पोर्शन, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से आपको सिलेबस में मिलने वाली हैं। तो आपको सिलेबस भी बदला हुआ मिलेगा, निश्चित रूप से ही मिलेगा, क्योंकि आयोग जब परीक्षा कराने वाला बदलता है तो परीक्षा का पैटर्न भी हमेशा बदलता है, आप ध्यान रखिएगा। और इस बार भी आपको जो टीईटी की परीक्षा है, जो सुपर टेट की परीक्षा होगी, उसके सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी के लिए तैयार रहिएगा। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, अब आप अपनी जो है तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, अपनी जो बुक्स हैं उनको रख लीजिएगा, और जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पढ़ना अभी से चालू कर दीजिएगा। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अध्यापक पद के लिए यहाँ पर काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आती है, कोई योग्यता या सिलेबस से संबंधित कोई जानकारी या अपडेट आएगी, तो सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पर वीडियो में लेकर आएंगे और आपको उसको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह में क्या चेंजेस हुए हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कुछ ऐसे ही जो महत्वपूर्ण वीडियो रहे वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार, जय माता दी।